अरे आज तो कितनी ज्यादा ठंड है, अभी तक कोहरा हटा ही नहीं है। कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। हे भगवान, आज मेरी सारी सब्जियां बिक जाएं। अगर ये सब्जियां आज नहीं बिकी तो ये खराब हो जाएंगी। विक्रम बहुत ही गरीब परिवार से था। वो प्याज, मिर्च, अदरक, लहसुन बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। विक्रम सुबह सुबह ठेले पर सारी सब्जियां रखकर उसे बाजार में बेचने के लिए जाता है और बाजार में इतनी ठंड में मैं अकेला हूँ जो इतनी सुबह सुबह सब्जियां बेच रहा है। अभी बाकी लोग तो आराम से अपने घर में सो रहे होंगे। सुबह के 5 बज रहे थे। विक्रम को लगता था कि अगर वो सुबह सुबह आकर अपनी सब्जियां सस्ते में बेचेगा तो उसकी अच्छी बिक्री हो जाएगी, लेकिन ठंड की वजह से लोग 7-8 बजे के बाद ही बाजार आते थे, इसीलिए ज्यादातर सब्जी वाले 7 बजे के बाद आते थे। एक सब्जी वाला, अरे भाई विक्रम, तो पागल हो गया है क्या? रोज पागलों की तरह इतनी ठंड में सुबह सुबह आकर सब्जियां बेचता है। तुझे ठंड नहीं लगती है क्या? भाई क्या करूं, परिवार का पेट पालना है। मैं सोचता हूँ कि सुबह जल्दी आ जाऊंगा तो सस्ते में सब्जियां बिक जाएंगी। अरे भाई, आओ आओ, 1 किलो प्याज 20 रुपए में लेकर जाओ। इतना सस्ता प्याज और कहीं नहीं मिलेगा। प्याज ले लो, आओ आओ। ग्राहक विक्रम के ठेले पर आते हैं, लेकिन उसके सड़े और दागी प्याज को देखकर सभी प्याज खरीदे बिना ही दूसरे की दुकान पर चले जाते हैं। एक सब्जी बेचने वाला आदमी अपना ठेला लेकर सुबह 8 बजे आता है। अरे भाई आओ आओ, सस्ते में प्याज लेकर जाओ। 25 रुपए में 1 किलो प्याज। यह सब्जी वाला देर से बाजार आता है, लेकिन उसके प्याज काफी अच्छी क्वालिटी के थे, इसीलिए लोग फटाफट से उसकी दुकान पर आते हैं। भैया मुझे 2 किलो प्याज दे दो। भैया आप मुझे 5 किलो प्याज दे दो। इस तरह एक के बाद एक लोग आकर उस देर से आए सब्जी वाले की सारी सब्जियां खरीद लेते हैं। लगभग 1 घंटे में वो सारी सब्जियां बेचकर अपने घर चला जाता है, जिसे देखकर अरे भाई सच में विक्रम, तू एक नंबर का गधा है। उस सब्जी वाले को देखकर कुछ सीख। एक तू है जो सारा दिन बैठकर अपनी सब्जियां बेचता है लेकिन फिर भी कुछ बेच नहीं पाता, और दूसरा वो है जो देर से आने के बाद भी 1 घंटे में सारा माल बेच देता है। अरे भाई, उसकी सब्जी अच्छी क्वालिटी की है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसकी तरह अच्छी फ्रेश सब्जियां लाकर बेचूं। थोड़े बहुत जो पैसे बचते हैं वो पूंजी में चले जाते हैं। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी विक्रम अपना ज्यादा सामान बेच नहीं पाया था, इसलिए दोपहर हो जाने पर वो मन उदास करके बाजार से ठेला लेकर निकलता है। और रास्ते में, आज तो मंगल बाजार था। मुझे लगा था कि आज मेरी बिक्री अच्छी होगी, लेकिन आज तो रोज से काफी कम बिक्री हुई है। इस कलमुही ठंड की वजह से तो आधे से ज्यादा लोग सब्जियां लेने निकलते ही नहीं हैं। विक्रम उदास होकर यह सब सोचता हुआ घर आ रहा था कि तभी उसकी नजर एक आदमी और उसकी बेटी पर पड़ती है, जो बाजार में रजाई की दुकान पर खड़े होकर रजाई खरीद रहे थे। अरे अंजलि बेटा, तुम मुझे रजाई की दुकान पर क्यों ले आई हो? हमारे घर में पहले से ही तो बहुत रजाई हैं। पापा रजाई तो है, लेकिन इस बार मुझे ठंड में टेडी बियर जैसी फर वाली रजाई चाहिए। मुझे वो रजाई खरीद कर दीजिए। अंजलि बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, ऐसी जिद नहीं करते। नहीं पापा, मुझे वो रजाई चाहिए, मतलब चाहिए। अच्छा ठीक है मेरी गुड़िया रानी, तुम्हें जो रजाई पसंद आई है वो तुम खरीद लो। जिंदगी जीना है तो अमीरों जैसे जियो। मेरे घर पर एक ही फटी पुरानी रजाई है जो बिल्कुल भी गर्मी नहीं देती और नरम तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बच्चे तो गरीबी की वजह से हमसे कुछ बोलते भी नहीं है। मैं तो अपने बच्चों का कोई शौक पूरा ही नहीं कर पाता हूँ। ये सब सोचते सोचते विक्रम उदास होकर अपने घर आ जाता है। उसकी उदासी उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी। विक्रम को देखकर उसके घर के पास रहने वाले पड़ोसी, जो घर के बाहर बैठकर अपना काम कर रहे थे, वो विक्रम को देखकर ताना मारने लगते हैं। आ गया विक्रम, सारी की सारी सब्जियां वापस लेकर। तू इतनी सुबह ठंड में सिर्फ दिखावा कर निकले बाजार जाता है। तू एक नंबर का निकम्मा और नकारा है। 2 वक्त का खाना भी अपनी माँ और बीवी को नहीं खिला पाता। तू बेकार है, तू किसी काम का नहीं है। अरे विमला चाची, आप अपने काम से मतलब रखिए ना। मेरे परिवार के निजी मामलों में क्यों घुस रही हैं? विक्रम अपने पड़ोस वाली औरतों को चुप करवाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो लोग विक्रम की कोई बात नहीं सुनती हैं। विक्रम की आवाज सुनकर राधिका और कमली अपने घर के बाहर आती हैं। विमला, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे विक्रम को परेशान मत किया कर, लेकिन तू बार बार मेरे बेटे को ताना मारती है। मैं मानती हूँ मेरा बेटा ज्यादा नहीं कमाता है, पर कम से कम वो मेरे साथ तो है। लेकिन तेरा बेटा तुझे सिर्फ महीने महीने पैसे भेजता है, पर कभी तेरा हाल नहीं पूछता। कमली, तू मेरे बेटे की बात क्यों कर रही है? शुरुआत तो तूने की है। तूने मेरे बेचारे बच्चे को ताना मारा। कमली और विमला एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर देती हैं। अरे छोड़िए छोड़िए माँ, इन लोगों के मुंह मत लगिए। चलिए चलकर कुछ खाना खाते हैं। लड़ाई को रोकने के लिए विक्रम अपनी माँ को घर के अंदर ले जाता है। वहीं राधिका ठेले को धकेल कर घर के सामने ले आती है। बच्चे ठेले से सामान उतारने में राधिका की मदद करते हैं। माँ, क्या आज भी हमारी सब्जियां नहीं बिकी? क्या हमें आज भी भूखा ही सोना होगा?
बेटा ऐसी बात नहीं है, मैंने तो घर पर दाल चावल और आलू का चोखा बनाया है। खाना बनाने के बाद सभी लोग दाल चावल और आलू का चोखा खाते हैं कि तभी मम्मी मुझे रोज रोज ये दाल चावल चोखा नहीं खाना है, आप हमारे लिए कोई चटपटा टेस्टी खाना क्यों नहीं बनाती है? मेरे दोस्त बताते हैं कि ठंड में उनके घर काफी चटपटा टेस्टी खाना बनता है। बेटा अयान रोना बंद करो, आजकल ठंड की वजह से पापा की सब्जियां बिक नहीं रही है। जिस दिन अच्छी बिक्री होगी ना उस दिन मैं तुम्हें पक्का खाने में कुछ अच्छा बनाकर खिलाऊंगी। आप सच बोल रही हो मम्मी? हाँ बेटा। अगर ऐसी बात है मम्मी तो ये सारा खाना 2 मिनट में मैं खाकर खत्म कर दूंगा। सभी लोग मन मार कर दाल चावल चोखा खाते हैं और फिर सोने के लिए चले जाते हैं आधी रात को। मम्मी मम्मी मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हाँ, रजाई में बहुत सारी छेद है, ये ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। राधिका के घर पर एक ही फटी पुरानी रजाई थी जिसे 5 लोग ओढ़ कर सोते थे। नायरा को इस तरह ठंड में कांपता हुआ देखकर विक्रम की आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैं बहुत ही बेकार और निठल्ला बाप हूँ, अपने बच्चों के लिए एक रजाई भी नहीं खरीद सकता। दूसरे बच्चों के पापा तो उनकी सारी जिद पूरी करते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों की जरूरत भी पूरी नहीं कर पा सकता। देखिए ऐसा मत कहिए, अभी हमारा वक्त खराब चल रहा है लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। आप देखिएगा एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। राधिका परात में थोड़ी लकड़ी और कोयला जला देती है जिससे घर में गर्मी हो जाती है और सभी आराम से सो पाते हैं। अगली सुबह मम्मी जल्दी जल्दी चोटी बनाओ ना, स्कूल जाने में देरी हो रही है। बस हो ही गया है। राधिका नायरा की चोटी बना देती है और फिर दोनों बच्चों को नमक रोटी खाने के लिए देती है जिसे देखकर दोनों बच्चे मुंह बनाते हैं। मम्मी मुझे ना नमक रोटी खाना बिल्कुल पसंद नहीं, कम से कम नाश्ते में तो कुछ अच्छा बनाया करो। नायरा कल मैंने तुम दोनों को क्या समझाया था? नायरा दीदी अभी मम्मी जो खाना दे रही है वो खा लो, बाद में मम्मी हमारे लिए टेस्टी खाना बनाएगी। दोनों बच्चे झटपट खाना खा लेते हैं फिर स्कूल चले जाते हैं। बच्चों को स्कूल में भेजकर राधिका अपने आंगन में बैठकर धूप खाते हुए स्वेटर बुनने लगती है। राधिका को परेशान देखकर उसकी पड़ोसी अनुष्का उसके पास आती है। क्या बात है राधिका, बहुत परेशान लग रही हो, और ये स्वेटर किसके लिए बना रही हो? ये स्वेटर मैं तो पड़ोस वाली विमला चाची की बेटी के लिए बना रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि अगर मैं उनके लिए स्वेटर बना दूंगी तो वो मुझे 500 रुपए देगी, जिससे मैं अपने बच्चों का और माँ जी और विक्रम जी के लिए ऊन खरीद के स्वेटर बना पाऊंगी। राधिका तो कितनी मेहनत करती है, मेहनत के अलावा और घर भी कह सकती हूँ अनुष्का। मेरे घर के हालात अभी कुछ खराब है, घर में 2 वक्त का चूल्हा भी नहीं जलता है, परिवार के लोग अच्छा खाना खाने के लिए तरस रहे हैं और हमारे पास ओढ़ने के लिए सिर्फ एक फटी रजाई है। अरे बाप रे राधिका, तेरे ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, इतनी सारी परेशानियां एक साथ। बहन अगर इतनी परेशानी है तो तू भी तो कोई काम क्यों नहीं कर लेती? अरे मैं कैसे कोई काम कर सकती हूँ और मुझे कहाँ काम मिलेगा, मुझे तो ज्यादा कोई काम आता भी नहीं है। राधिका तू बस बता तुझे काम करना है या नहीं। अगर तुझे काम करना है तो मैं तेरे लिए काम ला दूंगी। वैसे भी तू बहुत अच्छा खाना बनाती है और तू साफ सफाई भी अच्छे से कर लेती है। हाँ ये सारे काम तो मैं कर लेती हूँ, मैं काम करूंगी। अनुष्का तुम मेरे लिए काम ला दो प्लीज। अनुष्का राधिका को सावित्री नाम की औरत के घर ले जाती है। सावित्री के घर पर राधिका तुम घर के सारे काम कर लेती हो ना? हाँ मालकिन मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। ऐसा है तो फिर आज से ही तुम मेरे घर पर काम पर लग सकती हो। सबसे पहले घर में डस्टिंग कर देना। ठीक है मालकिन। अनुष्का अपने घर चली आती है, वहीं राधिका सावित्री के घर की डस्टिंग करती है। डस्टिंग करने के बाद डस्टिंग तो तुमने बहुत अच्छी की है। अब एक काम करो कि किचन में जाकर 4 लोगों के लिए आलू के पराठे बना दो। मेरे बेटे को आलू का पराठा खाना बहुत पसंद है, साथ में टमाटर की मीठी चटनी भी बना देना। जी ठीक है मालकिन, मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना देती हूँ। राधिका किचन में जाकर आलू बॉईल करती है और फिर आटा गूंथने लगती है। आलू की स्टफिंग तैयार करते हुए राधिका सोचती है, इन अमीर लोगों का बढ़िया है यार, जब जो दिल करता है वो लोग खा लेते हैं। बेटी की फरमाइश पर आलू के पराठे बनवा रहे हैं और एक हम गरीब लोग हैं, हमें खाने में जो मिल जाए वही हमारी पसंद बन जाती है। राधिका ये सारी बातें सोचते हुए आटे की लोई में आलू की स्टफिंग करती है और फिर उसे बेलकर अच्छे से सेकती है। राधिका के आलू के पराठों की खुशबू हर तरफ फैल जाती है। आलू पराठा बनाने के बाद जब राधिका सभी को खाना परोसती है तब अरे वाह वाह वाह, क्या पराठे बनाया राधिका तुमने। इस ठंड के मौसम में चटपटे टेस्टी पराठे खाकर तो मजा ही आ गया। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने अच्छे पराठे बना लेती हो। ओ मालकिन, ऐसे चटपटे आलू के पराठे बनाना तो मुझे मेरी माँ ने सिखाया था। चलो अच्छा है फिर तो। वैसे भी हम लोग पराठे खाने के काफी शौकीन हैं,
तुम्हें पराठे बनाने आते हैं तो हमारे लिए अलग अलग तरह के पराठे बना दिया करना। जी मालकिन, बिल्कुल। मालकिन, मुझे एक बात कहनी थी, क्या आप मुझे थोड़े से पैसे एडवांस दे सकते हैं?